हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन फिजिक्स का पार्ट मोशन चैप्टर। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अभी यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है इन टर्म ऑफ डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन का ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि कार से हम लोग ट्रैवल करें कहीं जा रहे हैं तो ये दो कॉलम बनाते हैं डिस्टेंस का एंड टाइम का। ओके, तो सपोज 50 किलोमीटर कवर कर रहे हैं 15 मिनट्स में। पहला 50 किलोमीटर 15 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। मींस इधर पे क्या कर सकता हूं मैं 100 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर हुआ। देखो ना, एक देखो 50 किलोमीटर 15 में, फिर नेक्स्ट 50 क्या होगा 50 प्लस 50 100। नेक्स्ट 15 मिनट्स में कवर हो रहा है 15 प्लस 15 30। फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर मींस 150 किलोमीटर 45 मिनट्स में कवर हो रहे हैं। वापस हुआ ना 50 प्लस 50 150 हुआ और ये प्लस 15, ठीक है 15 मिनट्स में कवर हो रहा है। तो इधर पे तुम लोग देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है। 50 किलोमीटर 15 मिनट्स में, फिर नेक्स्ट 50 ये 50, फिर नेक्स्ट 50 100, वो भी कितने मिनट में कवर हो रहा है 15 मिनट्स में। कैसे, पहला 50 उसके बाद वापस 50, फिर नेक्स्ट 50 किलोमीटर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कवर हो रहा है। ठीक है, तो इधर पे देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये 50 किलोमीटर 15 में, इधर 50 किलोमीटर 15 में हो रहा है, इधर 50 किलोमीटर 15 में। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसके मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन नाम से पता चल गया क्या डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो टाइम का इंटरवल इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस, जैसे इधर पे 50 किलोमीटर 15 मिनट्स में कवर कर रहा था ना, इधर पे टाइम वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, पहला 50 किलोमीटर इसने 15 मिनट्स में कवर किया, ठीक है। फिर सपोज इसने 25 किलोमीटर और 75 किलोमीटर नेक्स्ट 15 मिनट्स में कवर किया। अब देखो 50 किलोमीटर 15 में क्या था, अब नेक्स्ट 15 में 15 प्लस 15 30 होता है, तो नेक्स्ट 15 में कितना कवर किया, वो 25 ही कवर किया। 50 प्लस 25 75 होता है ना, मींस 25 किलोमीटर 15 मिनट्स में कवर किया। फिर नेक्स्ट सपोज 30 किलोमीटर मींस 105 45 मिनट्स में कवर किया। मतलब नेक्स्ट, अब देखो 30 मिनट में 75 किया था, मींस अब 30 और इधर पे 30 प्लस किया हमने, इधर पे 30 प्लस किया इसके अंदर, तो कितना होता है 105। मतलब 30 किलोमीटर 30 प्लस के लिए 30 किलोमीटर नेक्स्ट 15 में कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो इधर पे डिस्टेंस टाइम इंटरवल वही है 15 दिख रहा है, 15 प्लस 15, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इधर 50 था तो इधर 25 कवर किया प्लस 25 हुआ, ठीक है। इधर 50 था तो 25 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर किया, मतलब 50 प्लस 25 75। अब नेक्स्ट इधर पे प्लस 30 मींस 30 किलोमीटर अगले 15 में कवर किया। इधर पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है, तो वही कहता है डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट में, इधर टॉपिक के नाम से मालूम पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो उसका रेट क्या है, मोशन का रेट क्या है वो मेजर करना सीखेंगे। तो हम लोग ने एक चीज हम लोग सब लोग नोटिस करते हैं कि जो यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स है सबका मोशन का रेट अलग अलग है। कोई फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है। जैसे व्हीकल्स ले लो, व्हीकल्स कार फास्ट मूव करेंगी, साइकिल स्लो मूव करेंगी, ठीक है। एनिमल्स में देख लो, रैबिट बहुत तेज फास्ट मूव करता है और दूसरे एनिमल्स है कुछ स्लो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मोशन है। तो अब कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है,
ये हम लोग को मेजर करने के लिए एक टर्म चाहिए था, तो हम लोग ने वो टर्म हमें ढूंढना था कि जो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का रेट क्या है वो मेजर करे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म निकाली, वो है स्पीड। तो हम लोग स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं ना, अरे यार बहुत स्पीड में दौड़ता है या गाड़ी बहुत स्पीड चलती है, तो ये रेट ऑफ मोशन है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पीड में, कितने जोर से, कितना फास्ट मूव कर रही है, उसको हम लोग कौन से टर्म से बोलते हैं, स्पीड से बोलते हैं। इसलिए मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन क्या है उसे मेजर करने के लिए एक टर्म हमने लाया, वो था स्पीड। ठीक है, अब इस स्पीड को हम लोग फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है, उसे हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इधर एवरेज स्पीड मैंने क्यों लिया, अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि एक कार का, तुम लोग कहीं कार से ड्राइव कर रहे हो, तो जो रोड पे तुम लोग एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हो क्या, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हो, नहीं, कम होता है स्पीड, बढ़ता है स्पीड, कम होता है बढ़ता है स्पीड, मतलब तुम्हारा मोशन क्या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग मेजर करने के लिए एवरेज स्पीड टर्म यूज करते हैं। अब जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूं क्रिकेट का, एक बैट्समैन का एवरेज तुम लोग देखते रहोगे 50, सपोज 50 एवरेज है, इसका मतलब क्या होता है, वो हर मैच में 50 रन्स बना रहा है। बट हर मैच में 50 रन्स बनाता है क्या, नहीं ना, किसी में 0 पे आउट जाएगा, किसी में 100 बनाएगा, किसी में 20 बनाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मेजर करता है, मतलब इन सब का प्लस करके डिवाइड बाय जो मैचेस रहते हैं वैसे करते हैं। वैसे ही हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका एक स्पीड हम लोग को पता लगाने के लिए हम लोग एवरेज स्पीड ये टर्म यूज करते हैं। अब वो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। और कुछ चीजें हैं स्पीड की, स्पीड का ऐसा यूनिट है किलोमीटर, स्पीड के ऐसा मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, या फिर हम लोग इसे मीटर सेकेंड रेस टू -1, रेस टू -1 क्यों आया, क्योंकि डिवाइड में है स्पीड, तो उसे न्यूमेरेटर में लाते तो उसका पावर माइनस होता है। ओके, कुछ और यूनिट्स है स्पीड के, किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, किलोमीटर आर रेस टू -1। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। और एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, स्पीड बताते टाइम, स्पीड डिस्क्राइब करते टाइम हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब तुम लोग कोई गाड़ी चल रही है तो तुम लोग ये बोलते हो क्या, ये कार 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन की स्पीड से चल रही है, नहीं ना, हम लोग सिर्फ बोलते हैं ये कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हम लोग डायरेक्शन यूज करते हैं, उधर सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में। ओके, तो हम लोग स्पीड के टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये था मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ एवरेज स्पीड पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इधर क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर 4 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, फिर नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है। हमें उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीज चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में देखकर बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, देखो पहला 16 मीटर फिर वापस से 16 मीटर, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना 32 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। टोटल टाइम निकल जाएगा, पहला 6 मिनट ट्रैवल करने के लिए 4 सेकंड लिया, प्लस
नेक्स्ट 60 मीटर ट्रेवल करने के लिए 2 सेकंड लिया, तो 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड 6 सेकंड। ओके, समझ में आया? अब ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले पुट कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 32 अपॉन 6, 32 अपॉन 6, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 32 अपॉन 6 कितना होता है 5.33 मीटर पर सेकंड। ओके, समझ में आया इतना?